We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीतीश सरकार पर चिराग पासवान ने ऐसा हमला बोला है जिसे सुनकर तेजस्वी और लालू यादव बम बम हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पोस्ट चिराग पासवान के सोशल मीडिया हैंडल से किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों की ओर से 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अनूप कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ये जघन्य घटना न केवल मानवता को झकझोरती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में अपराध चरम पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में अपराधियों की ओर से ऐसी घटना को अंजाम देना ये स्पष्ट दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल चरम पर है। राजधानी में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, अपराधी निरंकुश हो गए और पुलिस पंगु। बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान की टिप्पणी परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के सुशासन पर कड़ा प्रहार है। उनकी उस टिप्पणी में वर्तमान नेतृत्व के प्रति असहमति तो है ही, पुलिस प्रशासन पर भी कड़ा हमला है। गौरतलब है ये कोई पहली बार चिराग पासवान ने अपनी ही नीतीश सरकार पर हमला नहीं बोला है, बल्कि 2020 में भी चिराग जब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे तो ठीक इसी तरह उन्होंने नीतीश सरकार को अपने टारगेट पर रखा था। चिराग पासवान के जीजा और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी बिहार में अपराध पर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पटना में बीजेपी से जुड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी की हत्या हो या बीजेपी से जुड़े उद्योगपति अजय सिंह जी को मिल रही धमकियां, अपराधियों का भय अब पूंजी, प्रतिष्ठा और पहचान से भी बड़ा हो गया है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सीवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहार, हर जगह लहूलुहान बिहार। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का लक्ष्य है, एक ऐसा बिहार जहां अपराध की सोच भी अपराधियों को डराए। चिराग की पार्टी की तरफ से सरकार पर हमला बोलने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में हम किसी के ट्वीट का इंतजार नहीं करते, बल्कि तुरंत कार्रवाई करते हैं। सुनिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र चिराग पासवान की पार्टी करती है। अब उन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आती है तो एक ऐसा कह सकते हैं कि कार्यक्रम होगा जिसमें अपराध के लिए लोग सोच भी नहीं सकते। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, सुरक्षित निवेश जो है वो बिहार में होगा, थानों में जन विद्रोही नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अपराध उन्मूलन का मंत्र है, ये सब हमको आज ही जानकारी मिला। हम लोग तो गांव में पढ़ के आए हैं बोड़ा पर। विद्रोही क्या किस बात का होता है? इस कानून के राज पर और संविधान पर भरोसा है तो विद्रोह क्यों करेगा? वो वह करेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति तो दिखाई पड़ रहा है, चाहे राजवल्लभ यादव हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे रितलाल यादव हो, चाहे सुभाष यादव हो। इससे यही जीरो टॉलरेंस है ना। या हमारे सहयोगी दल का कोई नेता हो या हमारी पार्टी का नेता हो, जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं। सुविधा के अनुसार बदलना नहीं होता है, मुकम्मल कार्रवाई करना यही होता है। हाँ, अपराध शून्य हो जाए अगर कोई मंत्र अभिमंत्रित है तब तो हमको दे दीजिए, हम जाप करके लौटा देंगे। अब एक तरफ जो है एनडीए के बाकी नेता अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, तो वहीं चिराग की पार्टी लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठाकर हमले बोल रही है। रैलियों में भी चिराग बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चिराग की नजर इस बार डिप्टी सीएम की कुर्सी पर है, इसलिए वो इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन बाकी सहयोगी दल जैसे जीतन राम मांझी की हम उनके खिलाफ है, इसलिए बीते कुछ दिनों से चिराग और मांझी के बीच तनातनी भी जारी है। हो सकता है कि चिराग इसीलिए ऐसे तेवर अपना रहे हों। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की चाल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को डाउन करने के लिए चिराग को रणनीति के तहत ऐसा करने का संदेश दिया है। विपक्षी तो पहले से ही कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि चिराग पासवान ये सारा खेल बीजेपी के कहने पर कर रहे हों, क्योंकि चिराग की तरफ से बीजेपी पर एक बार भी डायरेक्ट हमला नहीं बोला गया। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि चिराग महागठबंधन में जा सकते हैं, वो बात लगभग गलत है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला था। तेजस्वी ने तो ये तक कह डाला था कि चिराग पासवान के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। अब लोग ये हवाला देकर कह रहे हैं कि हाल ही में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, उस तस्वीर का लोग हवाला दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग ने उसके बाद लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि चिराग की दाल अगर एनडीए में नहीं गलती है तो वो महागठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने चिराग पर डायरेक्ट जो हमला बोला, उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अलायंस का सवाल तो आरजेडी और एलजेपी रामविलास में नहीं उठता है।
बहरहाल अब चिराग की नाव किधर जाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।